प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहे हैं। सिनेमा, टीवी जैसे कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि आध्यात्मिकता को सही ढंग से प्रचार प्रसार करते हुए इंसान के अंदर इंसानियत को जागरूक कर सकता है, वो भी अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, रेवेन्यू को कमाने के लिए आध्यात्मिकता को एंटरटेनमेंट में परोसते हुए समाज में कई सारा कुचिंतन को परोस रहा है, दूषित विचारों को फैला रहा है। वैसे ही कुछ सिनेमाओं में से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस 13th एपिसोड में आपका स्वागत है। आप पहले इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद में इसके अंदर निहित सत्य को हम चर्चा करके समझने के प्रयत्न करेंगे। अरे लेकिन हमारा सामान निकल गेट आउट। हमारा रिमोट हुआ तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और तुम सूली पर कहाँ लटक गया? कब? 2000 साल पहले। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये सब साधना शिविर है, साधना कक्ष है, जहाँ पे आप बैठकर मन इंद्रियों को अंतर्मुखी कर अंतर में बैठी हुई उस अंतरात्मा के साथ एक होने की प्रयत्न करें, जहाँ पे बैठकर शास्त्र अध्ययन करते हुए सत्संग के द्वारा सत्य को समझने के प्रयत्न करें, जहाँ पे मन में भक्ति वैराग्य को धारण करने के लिए हम जाते हैं। चाहे उसे मंदिर, मस्जिद कहिए, चर्च कहिए, गुरुद्वारा, कुछ भी कहिए, ये सब एक ही है। रंग रूप अलग से देते हुए हमने भेदभाव बना रखे हैं, लेकिन वो एक है। तो उस मंदिर के अंदर जो भी प्रतिमा, जो भी मूर्ति हम प्रतिष्ठा कर रखे हैं, उस मूर्ति के मुख्य उद्देश्य ये है कि उस मूर्ति के चरित्र के बारे में, चिंतन शैली के बारे में, व्यवहार वाणी के बारे में, उनके आचरण के बारे में हम समझकर खुद के व्यवहार में, खुद के आचरण में उस चीज़ को हम आचरण करें। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट ने आपकी वजह से सूली में लटक गए, और पीके ने देखिए कैसे मुंह बना के कॉमेडी कर रहे। हाँ, कब लटक गए? देखिए, जो भी आकार आकृति को हम पूजा करते हैं, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, अपना इष्ट के रूप में हम मानते हैं, निहायती उनके जीवन शैली में कुछ ऐसे आचरण है, ऐसे व्यवहार है, ऐसे उनकी चिंतन शैली है जिसे कि सम्मान योग्य है। देखिए, गांधी जी को हम क्यों पूजा करते हैं? अहिंसा को शस्त्र के रूप में लेकर वो लड़ाई लड़े थे, किसी के ऊपर हिंसा ना करते हुए, एक गाल को मारने से दूसरे गाल दिखाओ ऐसे कहते हुए अहिंसा को आचरण किए थे। इसीलिए गांधी जी को हम पूजा भी करते हैं, सम्मान करते हैं। तो वैसे ही भगवान जीसस ने, उनका भी ये संसार में अपार लीला किए थे। कई सारे ऐसे व्यवहार था उनका जो कि आचरण योग्य है। शत्रु को भी प्रेम करने के लिए बताए थे। समदृष्टि से संसार को देखने के लिए वो खुद के चेलों के पैर धोकर, अपना तौलिया से पोंछकर खुद के चेलों को वो प्रणाम किए थे। ये समझाने के प्रयत्न किए थे कि हर शरीर में वही ब्रह्म चेतना है, समदृष्टि से संसार को देखने के लिए। और जीसस ने ये कहे थे कि द्वेष से, राग से, हिंसा से किसी को जीत नहीं सकते, केवल प्रेम से हर किसी को जीत सकते हैं। तो शत्रु को भी प्रेम करिए। देखिए कितना उच्च कोटि के उनका विचार था। तो जो भी हम भगवान को हम मानते हैं, अपना इष्ट के रूप में पूजते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ, उनके चरित्र में कुछ अच्छा ही है जिसे कि हम आचरण कर पाएँ। तो यहाँ पे भी जीसस क्राइस्ट के चरित्र को अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, कई सारा अच्छे चीज़ है जिसे कि आप आचरण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जीसस क्राइस्ट को कॉमेडी बनाते हुए, हंसने के लिए मूवी में दिखा रहे। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेगा? खुद तो पीके जी खुद के जिम बॉडी को दिखाने के लिए रेडियो टांग के नंगे घूम रहे, वहाँ पे किसी को हंसी नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे बॉडी दिखा रहे। यहाँ पे जीसस की, उनकी जो चरित्र के बारे में हेला किया जा रहा है, जोक किया जा रहा है। तो ये चिंताधारा जब समाज में जाएगा, इंसान क्या गुरु और जो भगवान भक्ति, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उनके जो भक्ति में, उनके भाव में कमी आएगा, उनके विचार दूषित होगा? तो देखिए, आप डायरेक्टली हर चीज़ को देखने का मत प्रयत्न करिए ना।
यहाँ पे पीके कहने का मतलब कहाँ पे सूली पे लटक गए, सूली पे लटक गए तो आप क्यों पूजा कर रहे। यहाँ पे उनका व्यवहार ऐसे था, उनका आचरण ऐसे था। वो चाहे तो उनके पास कई चेले थे, वो चाहे तो लड़ाई करके वो राजा के साथ लड़ के जीत सकते थे, लेकिन वो जानते थे लड़ाई के द्वारा हम किसी को जीत नहीं सकते, प्रेम से ही हर किसी को जीत सकते हैं। इसे दिखाने के लिए खुद को समर्पण करके खुद की शरीर को त्याग कर दिए, उस शरीर को त्याग कर दिए। यहाँ पे देखिए पीके जी नारियल फूल और अगरबत्ती लेकर आते हैं, हर कोई उनको देखते हैं। सिनेमा है, सब एक्शन है, जैसे डायरेक्टर बोला वैसे सब कुछ एक्ट किए। तो यहाँ पे ये दर्शाने के प्रयत्न किया जा रहा है नारियल फूल केवल मंदिर में पूजा होता है, चर्च में नहीं चलता है। चर्च में कैंडल जलता है, वाइन चढ़ता है। यहाँ पे देखिए जो भी रीति रिवाज हमने बनाया, रीति रिवाज इसलिए बनाया गया कि मनुष्य को एक डिसिप्लिन में बांध के रखें, एक आचरण में, एक बंधन में, एक परंपरा में बांध के रखें। वरना मनुष्य जो चाहे वो खाएगा, जो चाहे वो पिएगा, जो चाहे वो करेगा, इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जो परंपरा बनाया गया है, परंपरा मन को एक डिसिप्लिन में, इंसान को एक आचरणीय बंधन में बांधकर एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में जीने के लिए ये परंपरा बनाया गया है, चाहे वो कुछ भी हो। तो परंपरा गलत नहीं है, परंपरा का उद्देश्य को हम समझना चाहिए। परंपरा इसलिए बनाया था कि हमको एक अनुशासन में अनुशासित करते हुए इस जीवन को जीने के लिए हम परंपरा बना रखें, ताकि पूरा समाज एक श्रृंखला में बंधे रहे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करे, एक पैटर्न में, एक वे में, एक डिसिप्लिन में मूव करे। तो परंपरा खराब नहीं है। परंपरा क्यों बनाया गया, परंपरा को क्यों आचरण करना चाहिए, उससे हम समझना चाहिए। तो ये समझाने के प्रयत्न किया जाता है। लेकिन वहाँ पे देखिए पीके जी वहाँ कॉमेडी कर रहे हैं। तो वैसे ही आगे भी हम और कई सारा चर्चा करते हुए इस मूवी के अंदर जो भी छुपी हुई कमियों को रेक्टिफाई कर हम सच को समझने के प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।